नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी, सोशल साइंस की क्लास 6 की 28 सितंबर की। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ बोला गया है कि जो भी सर्कल है, जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको डार्क करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है विद वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस हैं, फूड्स हैं, फेस्टिवल्स हैं एंड रिलीजन है, मतलब धर्म है। ये कह रहा है व्हाट डज दिस स्टेटमेंट शो अबाउट इंडिया। ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना यहाँ पर, ये इंडिया के बारे में क्या बताती है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। पहला, इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी। इंडिया में विभिन्नता है। इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस। इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इंडियन पीपल लव वेराइटीज़, कि इंडिया के जो लोग हैं वो वैरायटी को पसंद करते हैं। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है। तो देखिए, इंडिया डाइवर्सिटी हम करेंगे क्योंकि डाइवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल, रिलीजन सब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो पहले वाले का आंसर क्या है? ए। ठीक है, मैंने आंसर भी अलग से कर रखे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ओके, आप क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन वाले तो यहीं से आप कर सकते हैं, बाकी फिर भी आपको आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले का आंसर क्या आएगा? इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी। अब उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, समर इज प्लेइंग बास्केटबॉल। समर नाम का यहाँ पर लड़का है, वो बास्केटबॉल खेल रहा है। हिज सिस्टर कम्स, उसकी बहन आती है, एंड वांट्स टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलना चाहती है। ठीक है, बट ही सेज, लेकिन वह कहता है, यू आर अ गर्ल, तुम लड़की हो, यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले बास्केटबॉल, तुम जो हो बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। वट डू यू ऑब्जर्व इन द इवेंट, इन दिस इवेंट, मतलब इस इवेंट में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? क्या यहाँ पे इनइक्वलिटी हो रही है? क्या यहाँ पर इनइक्वलिटी मतलब असमानता दिखाई दे रही है? यहाँ विभिन्नता है कि लड़के अलग होते हैं, लड़कियाँ अलग होती हैं? यह पैराडाइज है, मतलब एक प्रकार की माइंड में एक सोच बन जाना। पैराडाइज का मतलब होता है, ठीक है, और हमारे माइंड में, ठीक है, ये बन जाता है, ये कोई बता दे जाता है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, भेदभाव तो करेगा नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। उसने रीज़न भी देखो यहाँ पे लिखा है कि जो है ना, लड़कियाँ जो वो नहीं खेल पाएंगी। तो ये उसके माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, स्कीमा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना पैराडाइज आएगा। समझ में आ गया आप सबको? तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस। ये कह रहा है दो मेरिडियंस के बीच में जो है वो कितने डिस्टेंस होती है? तो 4 मिनट की होती है, क्योंकि एक एक डिग्री का गैप होता है। ठीक है, और 1 डिग्री में कितने होते हैं? 4 मिनट होते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, चलो आंसर भी दिखा दूँ एक बार। देखिए 4 मिनट। ओके, अब हम बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, प्राइम मेरिडियन पासिस फ्रॉम इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। ये कह रहा है प्राइम मेरिडियन जो है ना, वो कौन सी कंट्री से पास होती है? लंदन, इंडिया, जापान या अमेरिका? तो इसका आंसर है लंदन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार देख लो, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, राइट द नेम ऑफ एनी फेस्टिवल एंड लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट। अगर किसी भी स्टेट की आपको लैंग्वेज बतानी है और एक फेस्टिवल बताना है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं फटाफट। वैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, और वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, और उनके जो है अलग अलग जो है फेस्टिवल भी हैं। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, बाकी जो मैंने लिखा है वो भी देख लीजिए। देखिए, स्टेट मैंने लिया पंजाब। पंजाब का जो फेस्टिवल है वो कौन सा? बैसाखी। और लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी। ओके, अब हम बढ़ जाते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट यू सी अराउंड यू। ये कह रहा है आपको ना 2 कोई से भी भेदभाव बताने जो लड़कों लड़कियों में किए जाते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास कोई भी अगर 2 भेदभाव देखते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, बाकी जो मैंने लिखा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर।
देखिए मैंने लिखा है गर्ल्स आर नॉट गिवन एडिकेट हेल्थ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फैसिलिटी एक्सेट्रा। मतलब जो लड़कियां हैं ना उनको पर्याप्त जो स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक फैसिलिटी है वो नहीं दी जाती हैं, ठीक है। और गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली स्पेशली एट नाइट। और लड़कियों को जो है ना फ्रीली जो है आने जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती, ठीक है, स्पेशली रात में तो बिल्कुल उनको अनुमति नहीं होती, ठीक है, इधर उधर जाने की। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया 6, ओके। अब हम बढ़ेंगे 7 की तरफ। ये कह रहे 7 में व्हाट हैव वी नीडेड टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब। ये कह रहा है हमें कौन सी चीज़ चाहिए जिससे हम ग्लोब में किसी भी प्लेस को लोकेट कर सके, ढूंढ सके। जैसे आपको इंडिया ढूंढना है, आपको न्यूजीलैंड ढूंढना है, अमेरिका ढूंढना है, स्विट्ज़रलैंड ढूंढना है, तो आप कैसे जो है वो पता लगाएंगे, ठीक है, ग्लोब के अंदर। तो फटाफट देखिए इसका आंसर। वैसे आपको पता होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, उसी का यूज़ किया जाता है। अब आप आंसर देख लें इसको लिखना कैसे है। तो ये आंसर लिखा विद द हेल्प ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और द ग्रिड सिस्टम, क्योंकि लैटिट्यूड और द लॉन्गिट्यूड से ग्रिड सिस्टम बनता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, लोकेशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी डिटरमाइंड। हम किसी भी प्लेस की जो लोकेशन है वो इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। और होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, बाकी इसलिए पढ़ के भी बता रहा हूँ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द लाइन्स of latitude and longitude or the grid GRID system SYSTEM, the location LOCATION of any place can be determined DETERMINED, ओके। तो यहाँ पर भी अगर स्पेलिंग समझना है जैसे ESPECIALLY स्पेशली है, ठीक है। फैसिलिटीज़ FACILITIES, ठीक है। एक बार पीछे सुन लेना दोबारा से। एडिकेट, अगर कोई स्पेलिंग समझ नहीं आती तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे और ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। यहाँ पहला बोला गया है द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू, जो अर्थ है ना अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर जो रोटेट होती है वो कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट आ जाएगा। दोज प्लेसेस डैश ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। तो बताओ कौन से ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनका टाइम ग्रीनविच से आगे होता है, जो ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर भी ईस्ट आएगा, ठीक है। अभी आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखा दूँ। इसमें भी ईस्ट आएगा, इसमें भी ईस्ट आएगा। आगे बोला है एंड दो द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और जो वेस्ट में है वो बिहाइंड होंगे, ग्रीनविच के टाइम वहाँ पर ग्रीनविच से कम होगा। अब आप इसका आंसर देखिए, इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन उतार लें और आंसर वहाँ से देख लें। तो ये आंसर है ईस्ट, ईस्ट बिहाइंड, BEHIND। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लीजिए आप। 9th क्वेश्चन है डिफाइन लैटिट्यूड। आपको ना लैटिट्यूड को डिफाइन करना है, ओके। तो इसका आंसर देखिए, हमने बहुत अच्छे से इसे पुरानी वर्कशीट में भी डिस्कस कर रखा है। जो लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है द हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ऐसे लेटिव लाइन है इन्हें हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और ए मैप, अगर किसी मैप में बनाया जाए तो भी आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। इन्हें, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो हमसे यही पूछा गया था ना लैटिट्यूड क्या है। अब देखो ये 3 मार्क्स का है, तो आप इसकी एक पिक्चर भी बना देना। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स आप ये वाली पिक्चर बना देना, ठीक है। ये सारी की सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लैटिट्यूड को शो करती हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड की अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको केवल ये वाली पिक्चर बना देनी है, ओके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम बताना है आपको। अगर 68 डिग्री हम ईस्ट में, आपको पता ना ईस्ट में होंगे तो ग्रीनविच में से ज़्यादा टाइम होगा। तो इस 68 को पहले आपको, ठीक है, आवर्स में मिनट में बदलना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा आप इसमें ऐड कर देंगे और इतना टाइम आप बता देंगे, ठीक है। अब आप आंसर देखिए, मैंने इसे बहुत ही ईजी तरीके से करा, ठीक है। फटाफट देखते हैं इसका आंसर। देखिए हम जानते हैं ना कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो हमारे पास कितने डिग्री हैं, 68 डिग्री। हमें इसको मिनट में बदलना है, ठीक है। तो 68 मल्टीप्लाई में 4 आ जाएंगे, ठीक है। और सबको पता ना कि 1 डिग्री में 4 मिनट कैसे होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जो पूरा का पूरा जो सर्कल होता है, ठीक है, वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और धरती को अपनी जगह पर, ठीक है, पूरा घूमने में, मतलब घूर्णन करने में, रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। यानी कि एक आवर में कितने डिग्री हो गई, एक आवर में 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 15 डिग्री बराबर 1 आवर है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए, तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ गया, तो 4 मिनट इस तरीके से आया। देखो मैंने इसको ना पुरानी वर्कशीट में बहुत डिटेल से बताया, तो अभी मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, अभी इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो 68 डिग्री को आप इतना रख लो कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 68 डिग्री निकालने के लिए हमारे पास कितना आ गया, 272 आ गए। अब हम इसको आवर में बदलेंगे। देखो आवर में बदलने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको डिवाइड करो, फिर उसके बाद अलग अलग करो, मुश्किल पड़ेगा। सबसे आसान तरीका ये है, जैसे 272 मिनट निकाले, आप देखो इसमें कितने कितने घंटे बन सकते हैं, आपको पता है ना। 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा बनेगा, फिर 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा बनेगा, फिर 60 मिनट होंगे 1 घंटा बनेगा, फिर 60 मिनट होंगे 1 घंटा बनेगा, तो ये कितना होगा, 240 हो गए। और यहाँ कितना 272 है, तो कितने बचे, बाकी 32 बचे, ठीक है। तो 240 मिनट को मैंने अलग कर लिया, 32 मिनट को अलग कर लिया। आपको मैं दोबारा बता दूं, 272 मिनट दे रखे हैं ना, तो मैंने इसे घंटे में बदलना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इस तरीके से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर मान लो यहाँ पे 280 होता तो 240 यहाँ लिख के 40 यहाँ लिख देता, ठीक है। 290 होता तो 240 यहाँ लिख के 50 यहाँ लिख देता। अगर यहाँ 300 होता तो मैं फिर 300 मिनट ही लिखता है, क्योंकि हम 300 में बदल सकते हैं, क्योंकि 60 60 60 60 और फिर 60, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते तो टोटल 5 घंटे हो जाते। लेकिन यहाँ पर जो है 240 ही हो पा रहे हैं, और थोड़े से मिनट ज़्यादा तो हमने उसे अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 घंटे, और ये कितना आ गया 32 मिनट, और हमने इसको इकट्ठा लिखा। अब आपको मैंने क्या बताया, अगर ईस्ट है तो जो भी हमें ग्रीनविच में टाइम दे रखा है उसमें हम ऐड कर देंगे, और कितना 4 घंटे 32 मिनट। तो हम इसमें 4 बज रहे हैं, तो 4 घंटे 32 मिनट जोड़ेंगे तो क्या बच जाएंगे, 8:32 मिनट हो जाएंगे। तो हमारा 8:32 PM आंसर आ गया। क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। इस तरीके से बाकी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को धीरे से करके सुन लेना। यूट्यूब में 3 डॉट होती है यहाँ पर, ठीक है, उससे आप दोबारा से वीडियो को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत ही आसान है, 272 है ना, हमने 240 इसलिए अलग करा क्योंकि ये कंप्लीट घंटे में बदल जाएंगे। नहीं तो आप इसको 272 को, ठीक है, भाग भी कर सकते हैं 60 से, फिर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है वो। ये सबसे आसान तरीका रहता है। तो जी स्टूडेंट, मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।